अब आगे। मुंबई। वैशाली, कार रोको। जब आरवी को उसकी सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, तो ऐसी टाइम पर वह कैसे कार रोक सकती थी। वैशाली ने कुतूहलता से मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ बस एक आवाज ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब मैं फेमस हो जाऊंगा तो तुम्हारे साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं करूंगी। आखिर तुम मेरे लिए इतना सब जो कर रही हो, अब बस शांति से बैठी रहो, हम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ये सुनकर आरवी और ज्यादा गुस्से से भर गई और जोर से चिल्लाई, चुपचाप कार रोक दो, नहीं तो मुझे अच्छे से पता है कैसे कार रुकवानी है। वैशाली ने अपने दांत पीस लिए और आरवी की बात न मानकर उसने गुस्से से कार की स्पीड और ज्यादा तेज कर दी। ऐसा लग रहा था कि कार सड़क पर उड़ने वाली हो। स्पीड इतनी तेज थी कि कार के बाहर की चीजें अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रही थी। ये देखकर आरवी जल्दी से कार का दरवाजा खोलने लगी। भले ही वह कार से बाहर कूदकर मर जाए, लेकिन यह वैशाली के साथ हॉस्पिटल जाने से तो अच्छा होगा। पा आवाज के साथ वैशाली ने कार के दरवाजे में लॉक लगा दिया। तभी वैशाली की आवाज आरवी के कानों में सुनाई दी, जो मुस्कुराते हुए बोल रही थी, तुम्हारे लिए अपनी एनर्जी बर्बाद करना एकदम बेकार है। डैड पहले से ही हम दोनों का हॉस्पिटल में इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अच्छे बच्चे की तरह मेरा साथ दो, ताकि जो फ्यूचर में तुम्हारी बची कुची जिंदगी है वह भी अच्छे से गुजार सके। वैशाली की बात सुनकर आरवी का पूरा शरीर कांपने लगा। आरवी ने वैशाली की तरफ घूमकर गुस्से ने अपना हाथ उठाया, वैशाली को गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोली, वैशाली तुम कितनी घटिया हो ना, इतना घिनौना काम करने के बाद भी तुम्हें किस बात का गर्व है। आरवी के ऐसे थप्पड़ मारने से वैशाली का दिमाग 1 मिनट के लिए पूरा ब्लैक हो चुका था, क्योंकि आज तक किसी ने उसके ऊपर एक उंगली तक नहीं उठाई थी, और यहाँ आरवी ने सीधा उसे थप्पड़ मार दिया। जब वैशाली यह सब सोच ही रही थी, तभी मौके का फायदा उठाकर आरवी ने कार का लॉक अनलॉक किया, जिसकी आवाज सुनकर वैशाली अपने ख्यालों से बाहर आई। वहीं आरवी ने जल्दी से कार का दरवाजा खोलो और जैसे ही बाहर कूदने वाली थी, वैशाली ने पीछे से आरवी के बाल पकड़ लिए और गुस्से से अपने दांत पीते हुए बोले, कु तारानकन तारानकन तारानकन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, आज मैं तुम्हें सच में मार डालूंगी। वैशाली ने ऐसे उसके बाल खींचने से आरवी के सिर में तेज दर्द उठा और उसकी आंखें दर्द से लाल हो गई थीं। आरवी ने भी गुस्से से वैशाली का हाथ पकड़ और अपने लंबे नाखून उसकी बाजू में चुभने लगी। वैशाली दर्द से चिल्लाए, लेकिन तब भी उसने अपनी पकड़ आरवी के बालों से ढीली नहीं की। उसी समय वैशाली का फोन बजा। तारानकन। वैशाली ने दर्द से सामने रखे हुए फोन की स्क्रीन पर देखा, जिस पर उसकी पापा अनिल शर्मा का कॉल आ रहा था। उद्धरण चिन्ह। वैशाली ने तुरंत 1 सेकंड के लिए कार का हैंडल छोड़ा और आरवी के बालों को और जोर से पकड़ती हुई उसने दूसरे हाथ से कॉल उठकर स्पीकर पर डाल दिया। वैशाली दर्द से चिल्लाते हुए अपने डैड से बोली, अरे डैड, ये कु तारानकन तारानकन जाग गई है और वह कार में मुझसे लड़ रही है, यहाँ पर आप जल्दी आओ और मेरी मदद करो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, आरवी ने जैसे तैसे करके वैशाली की पकड़ से अपने बालों को छुड़वाया और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर कूद गई। वहीं वैशाली की कार एम्बुलेंस होकर सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। जोर के धमाके के साथ कार रुक गई और वैशाली का सिर स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया। आरवी जमीन पर लुढ़कते हुए एकदम से रोड के बीच में आ गई थी। तभी एक कार दूर तेजी से आरवी की तरफ आ रही थी। ये देखकर आरवी जोर से चिल्लाए और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, लेकिन जब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने सामने देखा, जहां पर वह कार उसके बिल्कुल पास आकर रुक चुकी थी। ये देखकर आरवी ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। कार के अंदर बैठे हुए ड्राइवर ने पीछे बैठे सीट पर डरते डरते अपने बॉस से कहा, बॉस, बड़ी एक्सीडेंट, क्या मैं बाहर जाकर देखूं? वह आदमी जो पीछे वाली सेट पर बैठा था, उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से से ड्राइवर से बोला, आलोक, मुझे लगता है तुम कार चलाना भूल चुके हो, तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सुनकर आलोक ने अपना सिर ना में हिलाया और हकलाते हुए बोला, नहीं बॉस, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वह लड़की ही एकदम से कार के सामने आ गई, लेकिन एंड टाइम पर मैंने कार के ब्रेक लगा दिए, जिससे एक्सीडेंट होने से बच गया। वही पीछे बैठा हुआ आदमी गुस्से में था और यह सब नज़रअंदाज कर देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने मिरर से उस लड़की पर पड़ी, जिसका आधा चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसने अपने गले में एक शाइनिंग वाला ब्लू कलर का डायमंड ब्लू स्टोन जो चैन में था वह पहना हुआ देखा, तो उसे आदमी की आंखों से सिकुड़ गई और अचानक उस आदमी ने अपना मन बदल लिए
और वह अपनी डोमिनेटिंग आवाज में अपने ड्राइवर से बोला, जाओ और उस लड़की को कार के अंदर ले आओ। अपने बॉस की बात सुनकर आलोक हैरान हो गया, लेकिन फिर अपनी बॉस का ऑर्डर मानकर वह कार से बाहर निकला और उसने आरवी को देखा, जो कार के सामने जमीन पर बैठी हुई अपना चेहरा दूसरी तरफ करके वैशाली की कार को घूर रही थी। ये देखकर ड्राइव ने अपना गला साफ किया और आरवी की तरफ हाथ बढ़ते हुए बोला, मिस, हमारे बॉस चाहते हैं कि आप कार में बैठें ताकि हम आपकी चोटों का इलाज करने के लिए आपको हॉस्पिटल ले जा सकें। आरवी ने अपना सिर उठकर ड्राइव की तरफ देखा, जिसने अपना हाथ उसकी तरह बढ़ा रखा था। आरवी को सच में चोट लग गई थी। उसके हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे थे, इसलिए उसने ड्राइव की मदद लेते हुए उसका हाथ पकड़कर खड़ी हुई और मुश्किल से कदम दर कदम बढ़ते हुए कार में पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। आरवी ने अपना सिर घूमकर अपने पास में बैठे हुए आदमी को देखा। कार के माध्यम से रोशनी में वह उस आदमी का चेहरा देख सकती थी। उस आदमी का चेहरा देखकर वह वहीं पर ठिठक गई, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। गुना 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 गुना। अब आगे क्या होगे? आखिर आरवी ने ऐसा किसी देख लिया था। क्या कार में बैठे हुए आदमी को वह पहले से जानती है? वही क्या करेगी अब वैशाली? क्या आरवी बच पाएगी? थैंक यू स्माइलिंग फेस। स्टोरी को सपोर्ट करना ना भूले।